बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पानीपत में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जोरदार तैयारियां और तैयारियों के बीच नगर निगम कमिश्नर का तबादले के कारण वार्डबंदी का काम भी अटका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में शिरकत करेंगे और ऐसे में तैयारियों के बीच नगर निगम कमिश्नर का तबादले के कारण वार्ड बंदी का काम अटका। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत आ रहे हैं। पानीपत में जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी? देखिए सोनिया, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज 3 तारीख है, सिर्फ 4-5 दिन ही रह गए हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, LIC की एक योजना है। 10 साल बाद प्रधानमंत्री पानीपत आ रहे हैं। उससे पहले 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत करने आई थी, लेकिन तैयारियां जोरों से चल रही हैं। दिल्ली से भी सुरक्षा अधिकारी पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ के बड़े आला अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आ चुके हैं, प्रदेश में दौरा कर चुके हैं। अब जब 4-5 दिन रह गए तो निगम कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है अचानक। चूंकि नगर निगम की तैयारियां, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां नगर निगम की होती है, साफ सफाई की। नगर निगम क्षेत्र है जहाँ ये कार्यक्रम सेक्टर 13-17 पानीपत में हो रहा है जी। तो दूसरी तरफ वार्ड बंदी की तैयारियां जोरों से थी। सरकार जनवरी में या फरवरी में नगर निगम चुनाव करवाना चाह रही है। बहुत तेजी से तैयारियां अंदर खाते चल रही है, क्योंकि बीजेपी के माकूल माहौल बना हुआ है, तो बीजेपी इसको कैश करना चाह रही है। लेकिन एक तरफ वार्ड बंदी चल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, अचानक नगर निगम कमिश्नर का तबादला। कुछ न कुछ अंदरूनी कोई बात होगी, उसका तो भी पता लगा। लेकिन कमिश्नर का तबादला करने के बाद ADC जो ये चंद्रशेखर हैं, ADC पानीपत के, उनको ये कार्यभार दिया गया है, ऑफिशिएटिंग, जब तक कोई नया अधिकारी नहीं आता। तो क्योंकि नगर निगम की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है इस तरह का कोई आयोजन हो, और वो भी प्रधानमंत्री का, लिहाजा कमिश्नर का तबादला होने से दोनों तरह की चीजें हैं जो प्रधानमंत्री की योजना की अंतिम तैयारियां चल रही थी, और उधर वार्ड बंदी को तेजी से पूरा करना था। सरकार के आदेश है, चूंकि चुनाव नजदीक है, लिहाजा नए कमिश्नर का कार्यभार अब ADC को दिए गए। कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हरियाणा पुलिस के अलावा NSG कमांडो होंगे जी, केंद्रीय सुरक्षा बल भी आएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 35 एकड़ में तो पार्किंग की जगह बनाई गई है। करीब 1 लाख महिलाओं को लाने की तैयारी है। 1 लाख महिला, उनको आगे बिठाया जाएगा, सबसे आगे प्रधानमंत्री, उनकी पहली जगह बनाई जाएगी, और इन्हीं में से चयन होना है। जो चयन होगा 60,000 महिलाओं का, उनमें से 8,000 हरियाणा की रहेंगी। तो हरियाणा को वरीयता दी जा रही कार्यक्रम में। महिलाओं पर केंद्रित ये कार्यक्रम है, और पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्य सीधा महिलाओं से जुड़ा था, और ये भी महिलाओं के स्वरोजगार से जुड़ी ये योजना है। लिहाजा प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां अब अंतिम रूप ले रही है। 3 बड़े पंडाल लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के लोगों को बिठाया जाएगा। प्रधानमंत्री का मुख्य पंडाल होगा जहाँ वो उनकी स्टेज है, बाकी 2 पंडाल और लगाए गए हैं। करीब 1 लाख महिलाओं को लाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि योजना भी महिलाओं के लिए है, और महिलाओं को राजनीति जागृति उनमें लाना, उनमें चेतना लाना, उनको सक्रिय करना, उनको स्वरोजगार देना, महिला सशक्तिकरण, सारे प्रयास एक साथ किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका छिपा हुआ मकसद सियासी भी है कि बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि 45% महिलाएं हैं वोटर्स में, और आबादी में भी लगा लो, और 55% पुरुष। तो महिला और पुरुष को बराबर लेकर सरकार चल रही है, उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है, उन्हें भरोसा जगाया जा रहा है। और दूसरी बात तो पॉलिटिकल रीजन तो है ही। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।